Hello guys, this is Rahul Sharma here. Welcome to daily MCQ series which will hit target prelims 2021. Okay, let's start with the first question. What is the symbol of tungsten? देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री से है. आपके ऑप्शंस हैं T, Tn, Tg या W. देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी W. डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सभी एलिमेंट्स और मेटल्स के जो भी सिंबल्स हैं आप उन्हें याद रखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टंगस्टन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या डी जम्मू एंड कश्मीर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ दिग्बोई, बरौनी एंड बीना आर वेल नोन एज. ऑप्शंस हैं ऑयल रिफाइनरी, गोल्ड माइंस, कोल फील्ड या न्यूक्लियर पावर प्लांट. देखिए जिसे बरौनी और बीना के बारे में कुछ भी नहीं पता, दिग्बोई जो है ये हमारी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है. ओके, और ये असम में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. ये आपका HS 2017 में क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं 9, 10, 11, 12. देखिए 11, 12 तो नहीं हो सकते, इसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं. अब आपके पास 9 और 10 बचते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10th शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन आता है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, कंपनीज रूल इन इंडिया कैन बी एक्सटेंडेड बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. नेक्स्ट, कंपनीज रूल कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एट एनी टाइम. देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, आपको पता है ब्रिटिश रूल 1859 से डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू हो गया था और 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी का रूल टर्मिनेट कर दिया था. तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहीं पे इनकरेक्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि कंपनी का रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी टर्मिनेट कर सकती थी. और जो फर्स्ट है आपका कंपनीज रूल, अब ये एक्सटेंड किया जा सकता है बट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं किया गया है. ओके, कोई भी टाइम मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि कंपनी का रूल 10 साल के लिए, 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है. बट पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर सकती है. सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. अब देखते हैं प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन यूपीएससी 2019 से. कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड, वन ऑफ द टास्क ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टू एंश्योर competitive markets for gas. Next, appeals against the decision of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board go before appellate tribunals for electricity. देखिए अगर आपको तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है तो यहाँ पर एक छोटा सा गैस वर्क चल सकता है. वो कैसे? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है आपकी. देखिए मुझे अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे इतना तो पता है कि जो आपकी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1935 के एक्ट से आपकी स्टार्ट हुई है, एस्टेब्लिश हुई है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहली आपकी रेगुलेटरी बॉडी बन जाती है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है तो हम ऑप्शंस के थ्रू अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन भी नेग्लेक्ट हो जाता है, सी भी नेग्लेक्ट हो जाता है और डी भी नेग्लेक्ट हो जाता है. तो आपके पास बचता है ऑप्शन बी 2 and 3. मुझे ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं पता बट स्टिल बाय द एलिमिनेशन मेथड आई वाज एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3. ओके, दैट्स द एंड ऑफ द लेसन. If you like the content, please do like, share and subscribe. For that time, stay home, stay safe. God bless you all.